आज हम काव्य की शोभा का वर्धन करने वाले अलंकारों पर विचार कर रहे हैं। और अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो जिनमें से आज अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार काव्य में जहाँ किसी योग्य व्यक्ति की योग्यता अर्थात सुंदरता, वीरता और उदारता को बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमाओं का उल्लंघन करते हुए उसका वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी योग्य व्यक्ति की योग्यता, सुंदरता, वीरता, उदारता को जब हम बढ़ा चढ़ाकर वर्णित करते हैं तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार की संभावना बनती है। जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, जिस पर विश्वास करना ही कठिन हो, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाई। तो यहाँ पर राम द्वारा पतंग उड़ाने का वर्णन तो ठीक है, पर पतंग का उड़ते उड़ते स्वर्ग में पहुंच जाना, ये वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया गया। इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा है। इसी कारण इस पद में अतिशयोक्ति अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ साकेत नगरी की तुलना स्वर्ग की समृद्धि से की गई है, जबकि साकेत नगरी को स्वर्ग के समृद्धता के साथ बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया, तो जिसका अतिशयोक्ति परिपूर्ण प्रतिपादन है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका का जलना, राक्षसों के भागने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, ये अतिशयोक्ति अलंकार का प्रतिपादन करता। आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक ने नदियाँ पार कर ली, और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अतिशयोक्ति है। इस तथ्य को लोक सीमा का उल्लंघन करके बढ़ा चढ़ाकर इसका प्रतिपादन किया गया। इसी कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी और बर्तन, परात बर्तन के रूप में शब्द का प्रयोग किया गया। कुछ छुए बिना ही कोई भी किसी के पैर नहीं धो सकता, क्योंकि मनुष्य की आँखों से इतना जल नहीं निकल सकता। ऐसा करना बिल्कुल असंभव है। लेकिन सुदामा और कृष्ण की गहरी मित्रता और प्रेम को व्यक्त करने के लिए ऐसा वर्णित किया गया। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार। दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार। माँ और पुत्र की आपस में जो गहन वात्सल्य को उन्होंने उपमित करना चाहे, बिन चिट्ठी बिन तार, दोनों ने एक दूसरे से वार्तालाप कर लिया। आपने एक फिल्मी गीत भी सुना हुआ है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गौरी, बाकी सब कंगाल। तो ये भी रंग को चांदी से, बालों को सोने से, और उसी गौरी को ही धनवान बताकर बाकी सबको कंगाल घोषित किया गया। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है।
तुम्हारी यह दंतुलित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। धनुष उठाया ज्यों ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण। भय सिंधु नभ सहसा कांपे, विकल हुए जीवों के प्राण। तो यहाँ बढ़ा चढ़ाकर अत्यधिक वर्णन होने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। काले कजरारे नयन, गोरे गोरे गाल, कमर तलक लंबी लटें, घुंघराले हैं बाल। नागिन जैसी कमर जब सुनो हिलोरा खाए, दीवानों के दिलों में बिजली ही गिर जाए। तो यहाँ बढ़ा चढ़ाकर लोक मर्यादा का उल्लंघन करके जब कोई रचनाकार प्रतिपादन करता है, उसकी उक्ति अतिशय हो जाती है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का वर्चस्व प्रतिपादित होता है। धन्यवाद दोस्तों।